CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई जिंदगी के इस एपिसोड में। साल का आखिरी हफ्ता है, साल का आखिरी सोमवार है। जी बिल्कुल दोस्तों, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के एक नई जिंदगी प्रोग्राम में। आशा करते हैं आप सब अपने घरों में खैरियत से हैं, परमेश्वर की नज़दीकी में आगे आप बढ़ रहे हैं। दोस्तों, कल क्रिसमस था और क्रिसमस में हमने सेलिब्रेट करा, तैयारियां करी और काफ़ी खुशियां मनाई। मगर आज वो क्रिसमस का सेलिब्रेशन हो सकता है ना हो, वो माहौल ना हो। क्या आप आज किसी ग्रीफ में हैं? क्या आज आप किसी दुख दर्द में हैं जहां पर आप चाहते हैं उससे छुटकारा मिले? एंड यू कैन प्रेज इन द मिड्स ऑफ दिस ग्रीफ, यू कैन एंजॉय द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन द मिड्स ऑफ दिस ग्रीफ। जी, और दोस्तों साल के इस आखिरी हफ्ते में हम इसी बात पर ध्यान देंगे कि दुख के बीच में भी हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। बहुत ही चैलेंजिंग ये लगता है ना, ऐसे लगता है कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल। पर दोस्तों हम आपको बता दें कि दुख से उभरने में ये आपके लिए सबसे रिलायबल ऑप्शन है। दोस्तों चलिए अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने लाइफ में एक बहुत गहरे दुख को, एक सदमे को झेला। क्या वो उससे उभर पाए? क्या वो उसके आगे आने वाले जिंदगी को देख पाए और उस उजाले को देख पाए जिसकी वो चाह कर रहे थे? मिलते हैं रेवरेंड डॉक्टर मॉरिस कुमार से और उनकी कहानी से जानते हैं क्या ये संभव हो पाया कि नहीं। इकलौता बेटा होने के कारण मॉरिस को जीवन की हर एक ख्वाहिश को उनके माता पिता ने पूरा किया, लेकिन उन्हें इस बात का कोई इल्म नहीं था कि जिंदगी उनके लिए क्या लाने वाली है। अचानक 2 दिन के बुखार के कारण मेरी माँ का निधन हो गया। इस सदमे ने हमारे पूरे परिवार को खत्म कर दिया। अभी मैं कक्षा 11 में था। मेरी माँ का निधन होने के बाद इसी बीच मेरे पिताजी भी वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके अपनी जॉब से छुट्टी पे आ चुके थे। मॉरिस को अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा था। न ही कोई ज्योति थी और न ही कोई उजाला। अपने लोगों ने भी मॉरिस का साथ छोड़ दिया और माँ के जाने के बाद मॉरिस बहुत ज्यादा बीमार भी हो गए। उन दिनों मुझे सीवियर जॉन्डिस भी हुआ था। बीमारी के बिस्तर में हर एक रात मुझे ये ख्याल आता था कि अब मेरा क्या होएगा, मेरी चिंता कौन करेगा। उस गम की रात के बीच में जब मैं तन्हाई में था, मैं नाउमीदी में था, मुझे मालूम नहीं था मेरे भविष्य का क्या होएगा। जब मैं रात रात भर रोता था। मॉरिस उस गम से बाहर नहीं आ पा रहे थे, तब उनकी मौसी उनको चर्च लेकर गईं। और प्रभु की योजना में मेरी मौसी विनीता आंटी मेरे पास आई। मैं उनके साथ असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च सुजानपुरा गया जो कि लखनऊ में है। और मैंने देखा मेरी उम्र के तमाम जवान बच्चे किस तरीके से परमेश्वर में आनंदित हैं, जोश के साथ गीतों को गा रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं। उनके जीवनों में गवाही है, उनके जीवन से वचन का प्रचार हो रहा है। मैंने अपने जीवन की तरफ गौर किया कि प्रभु लगभग 18-19 साल में एक बड़ी संस्था में, बड़ी कलीसिया में था, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ। मॉरिस ने उस सुबह में परमेश्वर के स्पर्श और उनके साथ को महसूस किया और आराधना के बाद कुछ ऐसा हुआ। और हम लोग निकलने लगे। इससे पहले कि हम गेट तक पहुंचते चर्च के, तभी पीछे से एक हाथ मेरे कंधों पे आया। मैंने पलट के देखा, ये उस कलीसिया के पासबान पास्टर शैलेंद्र दास थे। उन्होंने मेरे नाम को लेके कहा, मॉरिस कैसे हो, तुम्हें देख के बहुत अच्छा लगा। मैं दुख के बीच में, शोक के बीच में, मातम के बीच में मैंने पहली बार एक आशा भरी आवाज सुनी, मॉरिस कैसे हो, मुझे अच्छा लगा। क्या मेरे जीवन से भी किसी को आशीष मिल सकती है? क्या मेरी उपस्थिति भी किसी को आशीष दे सकती है? उन्होंने मॉरिस को बैठाया और वो उनकी परिस्थितियों से वाकिफ भी थे और वचन के साथ उनसे बात करना शुरू की। उन्होंने कहा, भजन संहिता 30:11 में लिखा है, तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदला है, मेरे शोक को हटा के यश की ओढ़नी उड़ाई है।
इन वचनों ने मुझे धाड़स दिया, मुझे हियाव दिया। उन्होंने समझाया कि भजन संहिता में ये भी लिखा हुआ है उसके 30 उसकी 5वीं आयत में कि हर एक रात के बाद सुबह होती है, हमारे पास परमेश्वर का आनंद आएगा। मुझे इन बातों से बहुत हियाव मिला। उसके बाद मॉरिस ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और फैसला किया कि परमेश्वर ही है जो उनकी इस गम की रात की सुबह को खुशियों में बदल सकता है। ये मेरा अनुभव है कि जब मैं विश्वास योग्य नहीं भी था तो यीशु मसीह विश्वास योग्य। मैंने अपनी तकलीफ में, दुख में, मातम में, पीड़ा में प्रभु की विश्वास योग्यता अपने जीवन में। मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, अगर आपको भी लग रहा है कि ये कहानी मेरी भी है, ये दशा मेरी भी है, ये परिस्थिति मेरी भी है, तो वचन से आपको बहाना मांगूंगा। प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 21 बाब उसकी 4 आयत लिखा हुआ है, अब वो सब आंसुओं को पोंछ देगा, इसके पश्चात मृत्यु ना रहेगी, ना शोक, ना मातम, ना दुख। देखो पहली बातें सब बीत जाए। पहली बातें उसने मेरे जीवन से दूर की, मातम दूर किया, शोक दूर किया। आज मैं आनंदित हूँ और प्रभु के साथ सेवा में आगे बढ़ रहा हूँ। प्रभु आशीष दे रहा है। आपको बस अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। दोस्तों, जब डॉक्टर मॉरिस कुमार की लाइफ में दुख और परेशानियों की शुरुआत हुई तो उन्हें ऐसा लगा कि शायद इसका कभी अंत होगा ही नहीं। लेकिन हम याद करते हैं परमेश्वर के वचन में, अय्यूब की किताब उसके 11वें अध्याय और 16वें वचन में, जहाँ लिखा है, यू विल श्योरली फॉरगेट योर ट्रबल, रिकॉलिंग इट ओनली एज वाटर्स गॉन बाय। और यही सच हुआ डॉक्टर मॉरिस के जीवन में भी। एंड ये बहुत अच्छा वचन है निकल के आया, क्योंकि ये हमारे पर्सनल लाइफ से काफ़ी मिलता है। इट्स वेरी रेलेवेंट। बहुत सारे लोगों ने इसको फील करा होगा, क्योंकि जो एक सीज़न प्रभु जिस पेन के सीज़न से हमें निकालता है बाहर, तो पेन की याद रहती है, पेन का एक्सपीरियंस की याद रहती है, मगर वो हम हो सकता है महसूस ना करें। एंड दैट्स हाउ गॉड वर्क्स। प्रभु उस पेन को हटा देता है, उस दर्द को हटा देता है, मगर याद ज़रूर ताज़ा रहती है कभी कदार, क्योंकि हम प्रभु को महिमा दे सकें कि प्रभु ने हमें उस जगह से उभारा। और दोस्तों, जब हम दुख और मुश्किलों की बात करते हैं, तो क्या आपको मालूम है जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था, उसके बारे में घोषणा हुई थी। इवन प्रभु यीशु मसीह की मदर, उनको बताया गया था कि आपका एक बेटा जन्मेगा। वो सारी चीज़ें बड़ी दुखदाई समय था मरियम के लिए, क्योंकि जब दूत आया और उनसे बोला कि तुम एक बेटे को जन्मोगी और तुम उसका एंड ही विल बी द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। उस समय आप सोचिए मरियम के मन में क्या हो रहा होगा, क्योंकि शी वॉज नॉट मैरिड टू जोसेफ। वो उस समय एक नोबडी थी, कोई उसे जानता नहीं था। और उस समाज में उस समय अगर कोई जवान लड़की जो शादीशुदा नहीं है और उसके बच्चा होता है, तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से उसके साथ ट्रीटमेंट होता। ये तो एक काफ़ी दुखद खबर थी, और वो भी प्रभु की तरफ से। मगर देखिए प्रभु का वचन मरियम से क्या बोलता है। आइए देखते हैं लूका 1:37, लूक 1:37 क्या बोलता है। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता है। आपने नोटिस करा, वचन बोला है प्रभाव रहित नहीं होता है। इट इम्पैक्ट्स, इट हैज इन्फ्लुएंस एंड इट मेक्स इम्पॉसिबल पॉसिबल। मरियम इस समय ऐसी सिचुएशन में थी, इम्पॉसिबल सिचुएशन में थी। परमेश्वर का आदेश आया था, परमेश्वर का वचन आया था, उसको टाल नहीं सकते थे, वो तो होना ही है। मगर उसके होते वो एक ऐसी सिचुएशन में जाने वाली थी जहां पर उसको लोग अलग अलग नाम से पुकारते। शादीशुदा नहीं है, जवान लड़की है और बच्चा पैदा हो रहा है। आप सोच सकते हैं कि किस कठिन सिचुएशन में वो जाने वाली थी। और उसके बाद दूत बोलता है, मुझे मालूम है तुम क्या सोच रही हो, मगर तुम ये जानो nothing is impossible for God। और यही मेरे और आपके लिए आज की सच्चाई है। अगर मैं और आप किसी अंधकार से जुड़े हैं, मैं और आप किसी चीज के घात खाए हुए हैं, मैं और आप पुराने दिनों की बात को आज भी सोच रहे हैं और उसमें राउंड एंड राउंड सर्कल्स में जा रहे हैं, बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, आने वाले कर के बारे में हम सोच नहीं सकते हैं, आने वाले कल से हम इतना डर रहे हैं कि हम हमेशा यही जानते हैं या सोचते हैं कि कल शायद ना आए, कल कभी ना आए। आई डोंट वांट टू फेस टुमारो। प्रभु का वचन बोलता है, What is impossible for man is possible for God. It becomes impossible। तो जो हम अगर स्पेलिंग बोलते हैं impossible की,
उसमें अगर बड़ा एच लगा दें तो वो हिम पॉसिबल बन जाता है, गॉड पॉसिबल बन जाता है, गॉड साइज पॉसिबिलिटी बन जाता है। तो मेरी उम्मीद यही है कि आप आज प्रभु को वर्शिप करें, चाहे कुछ भी हो रहा है, और आने वाले कल को नए होप से, नई आशा से देखें। और दोस्तों, हम आपको इंकरेज करना चाहते हैं कि अगर आप अपने चैलेंजेस में काउंसलिंग चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो क्यों ना आप हमसे संपर्क करें CBN में। और ऐसा करने के लिए आप हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। अपने लिए या अपने प्रियजनों के लिए आप काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं, और आप जा सकते हैं www.cbnindia.org/CBN offerings पेज पर। साथ ही आपकी स्क्रीन पर आ रहे QR कोड को भी आप स्कैन करके अपने लिए काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। दोस्तों, अब समय है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो हम मेथोडिस्ट इंग्लिश चर्च, जिन्होंने हाल ही में अपनी 150th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी है, उस सेलिब्रेशंस को देखेंगे और जानेंगे कि कैसे खुशी मनती है जब प्रभु के दिए गए जन उसकी फेथफुलनेस को और उसकी ग्रेटफुल होते हैं प्रभु की फेथफुलनेस की तरफ। वेलकम बैक दोस्तों। जैसा अभी आपने ब्रेक में देखा, आप भी जल्दी से CBN इंडिया की वेबसाइट पर जाएं और वहां आप कूल सुपरबुक मर्चेंडाइज परचेज कर सकते हैं और उसे एंजॉय कर सकते हैं और गिफ्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं प्रेज एनी वे इन द मिड्स ऑफ ग्रीफ। हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हमें परमेश्वर की स्तुति करनी है, महिमा करनी है। दोस्तों, हम आपको कानपुर जब ले जा रहे हैं मेथोडिस्ट इंग्लिश चर्च की 150th एनिवर्सरी की झलकियां देखने के लिए, ग्लिम्पसेस देखने के लिए, तो जस्ट इमेजिन 150 साल, 1.5 सेंचुरी उस चर्च को हो गया है। उस चर्च ने काफ़ी खुशी के दिन देखे होंगे, हो सकता है दुख के दिन भी देखे होंगे, मगर चर्च आज भी कायम है, प्रभु का चर्च आज भी कायम है। एंड ये मेरे और आपके लिए बहुत बड़ी उम्मीद की बात है कि दैट वी कैन स्टिल वर्शिप गॉड, वी कैन स्टिल प्रेज हिम इन द मिड्स ऑफ ग्रीफ। जी हाँ दोस्तों, our God is faithful and Methodist English Church Kanpur is celebrating God's faithfulness to them for 150 years. आइए इस समय इनकी सेलिब्रेशंस की कुछ झलकियां हम भी देखें। आइकॉनिक मेथोडिस्ट इंग्लिश चर्च कानपुर ने इतिहास के पन्नों पर एक और अध्याय की सुनहरे अक्षरों में शुरुआत की। ये वर्ष मेथोडिस्ट इंग्लिश चर्च के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है। 150 साल पहले यहाँ पर बिशप जेम्स मिल्स थोबर्न ने आकर के चर्च का निर्माण किया। अब हमारा जो चर्च है वो इस गौरव को सेलिब्रेट कर रहा है। ये 150 साल हमारी यात्रा का एक अभिन्न हिस्सा है, जिसके लिए हम परमेश्वर के धन्यवादी हैं। From here, Methodism spread in many directions of this part of our country. So it is an amazing journey of the English Methodist Church Kanpur. और आने वाले समय में भी तमाम चर्च की एक्टिविटीज़ के द्वारा, तमाम चर्च के मेंबर्स के योगदान के द्वारा मेथोडिस्ट इंग्लिश चर्च अपनी सेविकाई निरंतर इस शहर के लोगों को देता रहेगा प्रभु की दया से। अमेरिका से 150 साल पहले आकर बिशप थॉर्नबर्ग ने जो बीज बोया, उसकी बरकत और आशीष का उत्सव मनाने CBN इंडिया मीडिया पार्टनर की हैसियत से शामिल हुआ। I want to thank the entire CBN team, जिनकी वजह से इस इवेंट को लोग कानपुर के बाहर भी देख सकते हैं। मेथोडिस्ट इंग्लिश चर्च हिम्स के लिए भी जाना जाता है और इस ट्रेडिशन को आज भी बरकरार रखे हुए है। हमारी जर्नी आसान नहीं थी, बट खुदा की मर्ज़ी के द्वारा हम लोग ने नोटेशंस पढ़ के
ऑनलाइन हेल्प लेके यहाँ पे इन पुराने हिम्स को फिर से ज़िंदा किया। मेथोडिस्ट इंग्लिश चर्च कानपुर से उत्तर भारत के मसीही लोगों की कई पीढ़ियों का विश्वास बुलंद रहा और आज 150वीं एनिवर्सरी पर इस गिरजे के योगदान को गर्व से देख सकते हैं। God will bless all the people of this Methodist Church Kanpur, and in coming days may the blessings of God be with everybody, Kanpur people also. God bless you all. Amen. अगर आपका चर्च भी अपनी ऐतिहासिक एनिवर्सरी इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है तो मीडिया पार्टनरशिप के लिए www.cbnindia.org/connectwithus पर लॉगिन करके संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, मेथोडिस्ट इंग्लिश चर्च कानपुर की सेलिब्रेशंस की ये झलकियाँ देखकर हम भी याद रखें दैट इट इज़ ऑलवेज गुड टू गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। हमेशा हर परिस्थिति में हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। और जैसे कि हम इस समय साल के आखिरी हफ्ते में हैं एंड वी आर ऑल रिफ्लेक्टिंग बैक, पीछे मुड़ के हम देख रहे हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ अच्छी बातें, कुछ नॉट सो वेरी गुड थिंग्स। हर परिस्थिति के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। और सबसे बड़ी बात है, हमेशा हम ये नोटिस करेंगे कि प्रभु की विश्वास योग्यता, गॉड्स फेथफुलनेस ऑलवेज स्टेज विद अस। यस। और दोस्तों, हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपकी भी कलीसिया में ऐसी सेलिब्रेशंस हो रही हैं, इफ़ यू आर ऑल्सो सेलिब्रेटिंग गॉड्स फेथफुलनेस टू यू फॉर वेरियस रीजंस, और आप CBN के साथ जुड़ सकते हैं फॉर मीडिया पार्टनरशिप। और ऐसा करने के लिए आप हमसे ज़रूर संपर्क करें, और हमसे संपर्क करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। हमारा एड्रेस है www.cbnindia.org/connectwithus। दोस्तों, अब समय है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो हम प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना में हम प्रभु को अपना दिल खोलकर बताएंगे कि मन में हमारे क्या चल रहा है, क्या चीज़ों के बारे में हम लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, क्या क्या अभिलाषाएं हैं, और साथ ही में हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। तो स्टे विद अस, डू नॉट गो एनीवेयर। अगर आप अपने शोक और दर्द का सामना नहीं कर पा रहे हैं या कोशिश कर करके थक गए हैं, अपने ग्रीफ से बाहर निकलने में CBN प्रेयर लाइन से ज़रूर जुड़ें। दिसंबर के महीने में हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपके ग्रीफ को जॉय में बदल दे। 9 दिसंबर को हम प्रार्थना करेंगे फॉर जॉय इवन इन टफ सर्कमस्टांसेस। 16 दिसंबर को हम प्रेयर करेंगे फॉर पीपल ग्रीविंग, या दुखी लोग या शोक में डूबे हुए लोगों के लिए। 23 दिसंबर को हम प्रार्थना करेंगे फॉर पीपल हु आर ग्रीविंग ओवर रिलेशनशिप्स। 30 दिसंबर को हम प्रेयर करेंगे फॉर न्यू बिगनिंग्स। अगर आपका दुख आपके नए साल में आपको नई शुरुआत नहीं करने दे रहा है और आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो www.cbnindia.org पर अभी अपने काउंसलिंग सेशन को बुक करिए। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस महीने हम ग्रीफ एंड जॉय के बारे में बात कर रहे हैं, और हमने जाना है दैट ग्रीफ एंड जॉय आर अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। ये दोनों ही हमारे जीवन में हमारे साथ जुड़े रहते हैं। और इस हफ्ते हम खास बात कर रहे हैं कि जब हम अपने जीवन में दुख से गुजरते हैं, तब हम परमेश्वर की स्तुति करें। लेट अस ऑल वर्शिप गॉड। परमेश्वर के लिए हम गीत गाएं और परमेश्वर के और करीब आएं, और ख़ासतौर से प्रभु की स्तुति करें और प्रभु को महिमा दें जब हम दुख में घिरे हुए हैं, और उस समय ताकि हमारा जो डिस्ट्रैक्शन है दुख से हटकर प्रभु की ओर लगे, एंड जाने कि प्रभु उसमें से भी एक रास्ता बना सकते हैं हमारे लिए। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर ही है जो हमारी मुश्किलों में से हमें बाहर ले आता है, हमें उन पर जय देता है। दोस्तों, हम हमेशा परमेश्वर की स्तुति आराधना करते रहें। देयर इज़ पावर इन प्रेज। और दोस्तों, ये समय होगा कि हम सब मिलकर के प्रार्थना करेंगे। हम अपनी जो भी चैलेंजेस हैं उन्हें परमेश्वर के पास लेकर आएंगे। और अब समय है कि हम पढ़ें आपके द्वारा भेजे गए मैसेजेस। बहुत सारे मैसेजेस आप हमें भेजते हैं, वी आर सो ग्रेटफुल टू यू फॉर दैट। प्रोग्राम में हम सारे मैसेजेस तो शामिल नहीं कर सकते, लेकिन कुछ मैसेजेस हम पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे। पर आप याद रखें कि आपके हर मैसेज के लिए एक नई ज़िंदगी में CBN इंडिया में प्रार्थना होती है। एवरी रिक्वेस्ट इज़ प्रेड फॉर। हर एक रिक्वेस्ट को हम परमेश्वर के सामने लेकर आते हैं। तो आइए इस समय हम पढ़ें आज का पहला मैसेज जो हमें सनी ने व्हाट्सएप से भेजा है। और सनी कह रही हैं, हमारे सर पर बहुत कर्जा है, हम बहुत दुखी हैं। कृपया हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि हम कर्ज से मुक्त हो जाएं और हमारे घर में सुख और शांति आए। सनी, थैंक यू फॉर योर मैसेज। और बहुत अच्छा है कि आपको ये एहसास है
कि परमेश्वर आपको आपके इस कर्जे से मुक्ति दे सकते हैं। हम ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और आइए अब हम दूसरा मैसेज देखते हैं, क्योंकि सारे मैसेज बड़े महत्वपूर्ण हैं और इन मैसेजेस में एक कहीं ना कहीं प्रभु की ओर गुहार लगी हुई है। तो आइए दूसरा मैसेज देखते हैं। मैसेज आया है अक्षय के तरफ से। वो कहते हैं, मेरा नाम अक्षय है, मैं डिप्रेशन में हूँ, मुझ पर बहुत ज़्यादा कर्ज है, हमारा घर भी बेचना पड़ रहा है, कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। अक्षय, आपके दुख दर्द को हम लोग एज ह्यूमंस समझ सकते हैं, मगर प्रभु उसको बहुत गहराई से जानते हैं और उसका हल भी जानते हैं और आने वाले कल को भी देखा हुआ है। तो आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं इन सारे मैसेजेस के लिए और प्रभु के सामने अपनी गुहार रखते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और ख़ास तौर से इस उपलब्धि के लिए मालिक कि हम बच्चों की तरह आपके पास आकर अपने प्रॉब्लम्स के लिए रो सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को आपके सामने रख सकते हैं। पर्टिकुलरली इन दोनों मैसेजेस को आपके सामने रखते हैं जहाँ पर हमने देखा कि जो हमारे दोस्त हैं वो लोग कर्जे में डूबे हुए हैं और उसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, यहाँ तक कि घर भी बेचना पड़ रहा है। प्रभु जी, आप इनके मनों में अपने प्रेम का, अपनी दया का, अपनी उपस्थिति का मलहम लगाएं प्रभु जी। और प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ आप इनको डायरेक्शन दें, इनको ज्ञान दें प्रभु जी, और इनकी सिचुएशंस को चेंज करें प्रभु जी, ताकि इनको आने वाले आगे रास्तों में जो मुश्किल मिलती है वो रास्ते खुल जाए और इनका रास्ता साफ बन जाए। और उसके बाद प्रभु जी, जहाँ जहाँ पर इनको परेशानियों का सामना करना पड़े वहाँ पर वो उन जगहों को सामना करें, मगर अपनी सामर्थ्य में नहीं, आपके साथ। इस समय हम प्रार्थना करते हैं और भी उन विषयों के लिए जो हमारे पास नहीं पहुंच पाए, मगर प्रभु जी आप जानते हैं, आप उन दिलों को जानते हैं, उन दुख दर्दों को जानते हैं। प्रभु जी, वहां पर भी अपनी समझ दें प्रभु जी, अपने उजाले को उस अंधकार में दें। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। जी दोस्तों, अपनी हर रिक्वेस्ट को हम परमेश्वर के पास लेकर आएं और आइए अब समय है कि हम देखें आज के लिए परमेश्वर का वचन। दोस्तों, जब एक छोटा बच्चा अकेला होता है, जब रास्ते पर चल रहा होता है, तो उसके मन में एक डर होता है कि कहीं मैं भटक न जाऊं। लेकिन जैसे ही वो अपने पिता का हाथ थाम लेता है, सारे डर उसके जीवन से दूर हो जाते हैं। आज हमारा परमेश्वर पिता हमसे कह रहा है, डरो नहीं, मैं तुम्हारा मददगार हूँ, मैंने तुम्हें अपने दाहिने हाथ से थामा हुआ है। तो दोस्तों, आज हमारी जो भी परिस्थिति हो, हम जिस किसी भी मुश्किल में क्यों ना हो, हम डरे नहीं। हम परमेश्वर से मदद पाएं, परमेश्वर से मदद मांगे। इंसान की मदद पर हम निर्भर ना हो, पर परमेश्वर से हम मदद पाएं। और याद रखें कि उसने हमें अपने दाहिने हाथ से थामा हुआ है। और आज हमने यही चीज़ देखी कि परमेश्वर जब अपने हाथ से हमें थामता है तो हमारी ज़िंदगियां कैसी बदल जाती हैं, परिस्थितियां कैसे बदल जाती हैं। रेवरेंड डॉक्टर मॉरिस की लाइफ से भी हमने यही जाना और आज के वचन से भी ये देखा कि मरियम जो घबराई हुई थी, मगर दूत ने कहा, व्हाट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मैन, इट इज़ पॉसिबल फ्रॉम गॉड। और हमने देखा परिस्थिति कैसे बदली। तो आइए आज का जब हम एपिसोड ख़त्म करते हैं तो आप जानें कि प्रभु आपको एनकरेज कर सकते हैं, प्रभु आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन ला सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ समय हो गया है कि हम आपसे इजाज़त लें और जाते जाते हम आपके लेकर आए हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत, देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। ये गीत हमारे लिए गा रहे हैं सेंटिनरी मेथोडिस्ट चर्च, लोधी रोड, न्यू दिल्ली की क्वायर। और इस गीत से हम याद रखें, खास करके इस समय में जब हम साल के आखिरी हफ्ते में आ गए हैं, हम याद रखें कि कौन है जो हमेशा हमारे साथ है, हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा परमेश्वर। और साथ ही दोस्तों, अगर आप अपने लव्ड वंस को ये गीत गिफ्ट करना चाहते हैं तो आप CBN इंडिया की वेबसाइट पर जा सकते हैं, www.cbnindia.org/CBN offerings पेज पर। So continue worshiping the Lord, continue praising Him even in your difficult times and challenges.
एंड आज हम उम्मीद रखते हैं कि ये एपिसोड बहुत ज़्यादा सबके लिए इंकरेजिंग हुआ होगा, खास तौर से व्हेन यू नीड टू बी वर्शिपिंग इन द मिडल ऑफ द स्टॉर्म। उम्मीद है कि आप से हम कल दोबारा मिलेंगे सुबह 6:30 बजे कलर्स टीवी पर। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। फिर से